घिनौना समझ लिया, मुँह इतना मेरा कुचला सपौना समझ लिया। कि कुछ ने हमारा प्यार घिनौना समझ लिया, मुँह इतना मेरा कुचला सपौना समझ लिया। मिलने वो आए नाक पे रुमाल बांधकर, चुलबुल को मेरी जान कोरोना समझ लिया। चुलबुल को मेरी जान कोरोना समझ लिया। तुम दिन में मिलो आए कि अभी रात बहुत है, तुम दिन में मिलो आए कि अभी रात बहुत है। बस एक मुलाकात मुलाकात बहुत है, रांझा है परेशान की सोड़ी से मिले कैसे। चाहला भी बहुत ज्यादा है, बरसात बहुत है, की सोड़ी से मिले कैसे। चाहला भी बहुत ज्यादा है, बरसात बहुत है। जो शेर का खालिक है वो चुपचाप खड़ा है। बहुत अच्छा शेर है कि जो शेर का चुपचाप खड़ा है, कि जो शेर का खालिक है वो चुपचाप खड़ा है। जो मांग के लावा है वो चिल्लाहट बहुत है। वो चुपचाप खड़ा है, जो मांग के लावा है वो चिल्लाहट बहुत है। कि वो पागल हो नहीं सकता, फटीचर हो नहीं सकता, कि वो पागल हो नहीं सकता, फटीचर हो नहीं सकता। मेरा महबूब मंगल है, सनीचर हो नहीं सकता। कि वो पागल हो नहीं सकता, फटीचर हो नहीं सकता। मेरा महबूब मंगल है, सनीचर हो नहीं सकता। ये मैकअप का करिश्मा है, बुजुर्गों ने बताया है। नहाए दूध में कौवा कबूतर हो नहीं सकता, बुजुर्गों ने बताया है। ये मैकअप का करिश्मा है, बुजुर्गों ने बताया है। नहाए दूध में कौवा कबूतर हो नहीं सकता। बहुत ऊंची बहुत नीची मोहब्बत की ये सड़कें हैं, तुम्हारे प्यार में मैडम में लूलर हो नहीं सकता। बहुत ऊंची बहुत नीची मोहब्बत की ये सड़कें हैं। चार में देखिएगा कि नेताजी अब जहर न उगलो तुम्हारी केंचुल काफी है। कि नेताजी अब जहर न उगलो तुम्हारी केंचुल काफी है। आग मूद के का करियो बसतनी बुलबुल काफी है। नेताजी अब जहर न उगलो तुम्हारी केंचुल काफी है। आग मूद के का करियो बसतनी बुलबुल काफी है। इतना कड़वा रस है तुम्हारा 60 वर्ष तक यूं बब्बाई। 4 अंगुल का मिर्चा चुहाड़ो या कई अंगुल काफी है। कई अंगुल काफी है। 4 पढ़ता हूँ देखिएगा कि जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। कि जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। बेईमान लोग दोजख में झाड़ू लगाएंगे। कि जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। बेईमान लोग दोजख में झाड़ू लगाएंगे। चैलेंज से मार खाएंगे दोजख में फटाफट, मरहम की जगह देही में डीजल लगाएंगे। एक मरतबा जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से। कि जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। बेईमान लोग दोजख में झाड़ू लगाएंगे। चैलेंज से मार खाएंगे दोजख में फटाफट, मरहम की जगह देही में डीजल लगाएंगे। कल रात पुल सरात पर शैतान फंस गया। कल रात पुल सरात पर शैतान फंस गया। कल रात पुल सरात पर शैतान फंस गया। जनता तो पार कर गई, प्रधान फंस गया। क्या बात है? पुल सरात पर शैतान फंस गया। जनता तो पार कर गई, प्रधान फंस गया। महशर में पेश आई जो काफी हिसाब की, निर्धन हिसाब कर गवा, धनवान फंस गया। अरे वाह वाह वाह, अच्छा है। निर्धन हिसाब कर गवा, धनवान फंस गया। टीटी की जांच आई तरन्नुम की रेल में, चुलबुल निकल के भागा तो गुफरान फंस गया। टीटी की जांच आई तरन्नुम की रेल में, चुलबुल निकल के भागा तो गुफरान फंस गया। कि रूस जापान चीन लगती हो, कि रूस जापान चीन लगती हो, कितनी सुंदर हसीन लगती हो। रूस जापान चीन लगती हो,
कितनी सुंदर हसीन लगती हो, प्यार से काटती हो जब कहते हैं, बिल्कुल आरा मशीन लगती हो। ये लोग को जगा दिए। भाई जरूर। तो एक मर्तबा हमारे इफ्तिखार आलम साहब के लिए तालियां बजाएं, जिन्होंने गुफरान चुलबुल को यहाँ बुलाया है। बहुत अच्छे भाई, ये शेर फिर पढ़ेंगे। कि रूह जापान चीन लगती हो, कितनी सुंदर हसीन लगती हो, प्यार से काटती हो जब कहते हैं, बिल्कुल आराम मशीन लगती हो। कि तकरीर थी जरा सी तो तकरार बन गई, तकरीर की जरा सी तो तकरार बन गई, कुल हमने जिसको समझा वही खार बन गई। कि तकरीर थी जरा सी तो तकरार बन गई, कुल हमने जिसको समझा वही खार बन गई। हमने जरा सा झूठ कहा तुम बिगड़ गए, हम झूठ बोल बोल के सरकार बन गए। झूठ बोल बोल के सरकार बन गई कि मैकअप किसी का ऐसा भी ना लाजवाब हो, मैकअप किसी का ऐसा भी ना लाजवाब हो, हम जैसे सामाइन की नीयत खराब हो। कि मैकअप किसी का ऐसा भी ना लाजवाब हो, हम जैसे सामाइन की नीयत खराब हो। रोजा रखे शरीर छिछोरे मनाए ईद, दरवाजे महजबी के निकलना अजाब हो। मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तो गुफरान चुलबुल साहब जिन्होंने हमें और आपको हंसाया, और आज के इस जमाने में बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों, किसी को हंसाना, किसी के दुखों को खरीदना और उसे कहे फराहम कर देना। भाई गुफरान ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, और यकीन जाने ये तंज़ो मिजाज के जो शोरा किराम है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को मुतासिर करते हैं अपनी शायरी के जरिए से। हम इनका बहुत एहतराम करते हैं। मैं गुफरान चुलबुल साहब को बेपनाह मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे ज्यादा मुबारकबाद अली जनाब मोहतरम इफ्तिखार आलम साहब को पेश करता हूँ कि आपने इस बस्ती में मुशायरा सजाया और उसमें ऐसे ऐसे नादिर और नायाब अदबी हीरे जवाहरात को जमा किया, इकट्ठा किया, जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं और उन्हें नवाजना चाहते हैं। एक नाम कहीं ना कहीं आपकी फेरिस्त का, आपकी इस बस्ती का मेरे जहन से निकल रहा था, मैं चाहता हूं कि उसे भी पूरा कर दूं। फिर उसके बाद जो 5-7 नाम बैरून शहर के तमाम शोरा किराम, जिन्हें आप और हम, मोहन भाई हैं, असद भाई हैं, अपूर्व शायर, सब लोगों को सुनना है, अली भाई हैं और शायरात हैं, फिर इन लोगों को सुनेंगे। लेकिन एक मकामी आपकी अपनी इस बस्ती का नाम मेरी फेरिस्त मोहब्बत में बच रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे भी आप और हम सुने, अली जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, ताकि ये हक अपनी मिट्टी कभी अदा हो सके। कबीर दास ने कहा था, दुनिया कितनी बावली पत्थर पूजने जाए, दुनिया कितनी बावली पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो अगर हम बैरूनी शोरा किराम को नवाज रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हमें अपनी मिट्टी, अपनी जमीन के शायरों को भी सुनना चाहिए। मैं सलमान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं, आपके अपने लोग हैं, जरूर आपको सुनेंगे और नवाजेंगे। आप जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें अली जनाब मोहतरम सलमान सिद्दीकी, माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले जनाब इफ्तिखार अहमद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद के लिए। एक मतला और एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, समाअत फरमाएं। दर्द दिल का तू मेरे आज मुदावा कर दे, दर्द दिल का तू मेरे आज मुदावा, दर्द दिल का तू मेरे आज मुदावा कर दे, एक नजर डाल के बीमार को अच्छा कर दे। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। दर्द दिल का तू मेरे आज मुदावा कर दे, एक नजर डाल के बीमार को अच्छा, एक नजर डाल के बीमार को अच्छा कर दे। और शेर देखिए कि मुझको दरकार है अब सबसे अलग तन्हाई, क्या बात है। मुझको दरकार है अब सबसे अलग तन्हाई, ऐसी तन्हाई जो तन्हाई में तन्हा कर दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझको दरकार है अब सबसे अलग दोस्तों तन्हाई, अच्छा शेर था, और जब अच्छा शेर ऐसी तन्हाई जो तन्हाई में तन्हा कर दे। बहुत अच्छे भाई सलमान साहब। और एक गजल के कुछ अशार दिखाएंगे। जी भाई।
लाख समझाओ मगर बस में कहाँ रहता है, लाख समझाओ मगर बस में कहाँ रहता है, लाख समझाओ मगर बस में कहाँ रहता है, दिल तो पागल है किसी शख्स से जा लगता है। क्या बात है, वाह। लाख समझाओ मगर बस में कहाँ रहता है, दिल तो पागल है किसी शख्स से जा लगता है, और उसने अब मुझको कहीं का भी नहीं छोड़ा है, उसने अब मुझको कहीं का भी उसने अब मुझको कहीं का भी नहीं छोड़ा है, जिसको कहता था कि वो शख्स मेरा अपना है। बहुत अच्छा है, वाह। उसने अब मुझको कहीं भाई आलम साहब की मोहब्बतें पहुंच रही हैं सलमान सिद्दीकी साहब। उसने अब मुझको कहीं का भी नहीं छोड़ा है, जिसको कहता था कि वो शख्स मेरा अपना है। और एक मतलब एक शेर और देखेंगे, दिल के नजदीक ज्यादा जो हुआ करते हैं, दिल के नजदीक ज्यादा जो हुआ करते हैं, दिल के नजदीक ज्यादा जो हुआ करते हैं, दर्द और गम भी वही लोग दिया करते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। दिल के नजदीक ज्यादा जो हुआ करते हैं, दर्द और गम भी वही लोग, दर्द और गम भी वही लोग दिया करते हैं। और ये शेर सुने के रोज हम हसरते दीदार लिए आंखों में, रोज हम हसरते दीदार, रोज हम हसरते दीदार लिए आंखों में, बन के पागल तेरी गलियों में फिरा करते हैं। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। रोज हम हसरते दीदार लिए आंखों में, बन के पागल तेरी गलियों में फिरा करते हैं। वाह वाह वाह। और एक मतलब एक शेर और सुने के, इस बार उसको हिज्र का मतलब बताएंगे, इस बार उसको हिज्र का मतलब बताएंगे, इस बार उसको हिज्र का मतलब बताएंगे, रोएंगे खुद तो कम उसे ज्यादा रुलाएंगे। बहुत अच्छा है, वाह। इस बार उसको हिज्र का मतलब बताएंगे, रोएंगे खुद तो कम उसे ज्यादा रुलाएंगे। और ऐसा नहीं कि बीच में हम साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं कि बीच में हम, ऐसा नहीं कि बीच में हम साथ छोड़ दें, जब प्यार कर लिया तो हमेशा निभाएंगे। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या कहने लगे? जब इस बार उसको हिज्र का मतलब बताएंगे, अरे भाई पढ़े तो दो उसको। रोएंगे खुद तो कम उसे ज्यादा रुलाएंगे। वाह भाई वाह, ऐसा नहीं कि बीच में हम साथ छोड़ दें, वाह भाई वाह, जब प्यार कर लिया तो हमेशा निभाएंगे। वाह। और एक मुकम्मल गजल, उसके बाद एक मुख्तसर नज़्म, जी भाई, उसके बाद हमें तमाम। गजल का मतलब देखें कि दिल मचलता तो किसी तौर सहारा होता, दिल मचलता तो किसी तौर सहारा होता, दिल मचलता तो किसी तौर खाली खड़ा सहारा हो तैयार होता, लेके लो। इस जहां में भी कोई काश हमारा होता। अच्छा है, वाह। और शेर देखे कि हाय अफसोस के वो बीच नदी में डूबा, हाय हाय अफसोस के वो बीच नदी में डूबा, बच भी सकता था जो दरिया का किनारा होता। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हाय अफसोस के वो बीच नदी में डूबा, बच भी सकता था जो दरिया का किनारा होता। और शेर देखे कि अपनी तस्वीर को देखूं तो यही लगता है, अपनी तस्वीर को देखूं तो यही लगता है, तुम भी होते तो बहुत खूब नजारा होता। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। अपनी तस्वीर को देखूं तो यही लगता है, तुम भी होते तो बहुत खूब नजारा होता। और लौट आता मैं तेरे पास पलट कर साहिल, लौट आता मैं तेरे पास पलट कर साहिल, तूने एक बार अगर दिल से पुकारा होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। तूने एक बार अगर दिल से पुकारा होता। और आखिरी में एक नज्म, जो नई नस्ल और नए जनरेशन को मैं पैगाम देना चाहूंगा, नज्म सुने के, आज की रात मेरी कहानी सुनो, आज की रात मेरी कहानी, आज की रात मेरी कहानी सुनो, मुझ पे क्या बीती मेरी जबानी सुनो। इश्क ही इब्तिदा इश्क ही इंतहा, मैं भी इन वसवसों का परिस्तार था। इश्क ही इब्तिदा इश्क ही इंतहा, मैं भी इन वसवसों का परिस्तार था। आशिकी मेरे रग रग में थी उन दिनों, एक मोहब्बत में मैं भी गिरफ्तार था। बहुत अच्छा है, वाह। आशिकी मेरे रग रग में थी उन दिनों, एक मोहब्बत में मैं भी गिरफ्तार था। खैर छोड़ो ये किस्से कहानी, किसी गैर महरम से उल्फत मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ी चूक है। खैर छोड़ो ये किस्से कहानी, किसी गैर महरम से उल्फत मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ी चूक है। आजकल की मोहब्बत रूहानी नहीं, वो महज जिस्म की भूख है। क्या बात है, वाह। आजकल की मोहब्बत रूहानी नहीं, वो महज जिस्म की भूख है। रोज वादों वफाओं का इकरार होता है, लेकिन निभाता नहीं है कोई।
रोज वादों वफाओं का इकरार होता है लेकिन निभाता नहीं है कोई। हर कोई एक तरफा मोहब्बत में मशगूल है पर दिखाता नहीं है कोई। बहुत अच्छा है, वाह क्या कहने क्या। और आखिरी बंद सुने के लड़कियां इश्क सिगरेट आवारापन, लड़कियां इश्क सिगरेट आवारापन, लड़कियां इश्क सिगरेट आवारापन, लड़कियां इश्क सिगरेट आवारापन, इन सभी हरकतों से तुम आबाद हो जाओगे। लड़कियां इश्क सिगरेट आवारापन, इन सभी हरकतों से तुम आबाद हो जाओगे। वक्त पर नौजवानों तुम्हें होश आया नहीं तो समझ लो कि बर्बाद। वक्त पर नौजवानों तुम्हें होश आया नहीं तो समझ लो कि बर्बाद हो जाओगे। बड़ा खूबसूरत सा ख्याल और बहुत खूबसूरत सी बातें आली जनाब सलमान सिद्दीकी साहब ने पेश की। सरजमीन सूरत के शायर हैं वसीम मलिक, वो कहते हैं कि हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आजकल इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि अगर हम अपनी जबानें बंद कर ले तो मार दिए जाएंगे। बोलना पड़ेगा, सुबह बोलना पड़ेगा, दोपहर में बोलना पड़ेगा, शाम में बोलना पड़ेगा, रात में बोलना पड़ेगा। जब जैसा माहौल, जैसा वक्त, जैसा मौका है बोलना पड़ेगा। एक ऐसे ही शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वो बोलता है, बवान के कोहल बोलता है, बेबाकी के साथ बोलता है, जुर्रत के साथ बोलता है, पूरे इजहार और पूरी ताकत के साथ बोलता है, जिसे आप और हम असद बस्तवी के नाम से जानते हैं। उर्दू मुशायरों का जुर्रतमंदाना लहजे का नाम असद बस्तवी आपकी समातों से टकराने जा रहा है। दोस्तों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में इस शायर को बेपनाह मोहब्बतों के साथ सुना और नवाजा जाता है। आज आपने अपने इस इलाके में भाई असद माइक पर आ चुके हैं। अब आप जोरदार तालियों से अपने हाथों को खोलें और इजाजत दें कि असद बस्तवी अपनी शायरी आपके दरमियान पेश करें। चंद्रमोहन ढाका की सरजमीन, आज का ये खूबसूरत और तारीखी और शान मुशायरा, आज के इस मुशायरे के कन्वीनर आपके हर अजीज लीडर, हम सबके बड़े भाई मोहतरम इफ्तिखार आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मुशायरे का हिस्सा बनाया है। हाज़िर निगरान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तमाम बड़े मुशायरे मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इतना खूबसूरत मुशायरा मेरी जिंदगी में पहली बार मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इतनी जिंदा दिल समाता है, पहली बार मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं शुरू होता हूँ। अलियाना स्टेज से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर अब लोग शेर पढ़ने से, बोलने से डर रहे हैं कि अगर आप सच बोल दें तो कहीं ना कहीं आपके घरों पर कब बुलडोजर चल जाए कुछ पता नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, वो 4 मिसरे सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि किशनगंज से लेकर पटना तक और पूरे बिहार की आवाज होनी चाहिए। पेश करता हूँ, मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो। अल्लाह करे कि आपकी तालियों की गूंज पटना पहुंचे। पेश करता हूँ, मैं तरीका से इजाजत दे मुझे। सारे वादे सारी कसमें एक लम्हे में तोड़ दिए। बहुत शुक्रिया, लग रहा है कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। सारे वादे सारी कसमें एक लम्हे में तोड़ दिए। जीत के कुर्सी पाली लेकिन खुद से हार गए साहिब। जीत के कुर्सी पाली लेकिन खुद से हार गए साहिब। जनता तो उम्मीद भरी नजरों से तुमको देखती थी। जनता तो उम्मीद भरी
ऐसी क्या मजबूरी थी फिर पलटी मार गए साहिब, ऐसी क्या जनता तो उम्मीद की नजरों से तो तुमको देखती थी, ऐसी क्या मजबूरी थी फिर पलटी मार गए साहिब। इफ्तिखार भाई हिंदुस्तान के मौजूदा हालात देखता था, बहुत मायूस था हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए, लेकिन आज आपके इस मुशायरे में जब देखता हूँ, पहली सब में राणा रंजीत साहब को और तमाम अपने गैर मुस्लिम लीडरान को, अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को और आपको देखता हूँ तो उम्मीद की एक किरण नजर आती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे आबाओ अजदाद ने जो हिंदू मुस्लिम एक होकर इस मुल्क में जंग आजादी लड़ी और इस मुल्क की कौमी यकजहती का ख्वाब देखा, उन्होंने गलत नहीं किया था। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। वो 4 मिसरे इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान की जरूरत है, वो 4 मिसरे इस मुशायरे का मकसद है। पेश करता हूँ खास फरमाए अजय कुमार द्विवेदी साहब, राणा रंजीत साहब, मंजर नसीम साहब, संजय ठाकुर साहब, संजय सिंह साहब, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। एक पैगाम देता हूँ हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को। पेश करता हूँ खास फरमाए। एक जगह सब मिल बैठे तो एक जगह सब मिल बैठे हर मुश्किल आसान बने, एक जगह पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकिज़ा समातों को। मुझे भाई अपने कैमरे को दिखाइए और दिखाइए कि ढाका और बिहार का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग इस मुल्क में कौमी यकजहती के हुकूक में है, इस मुल्क में अमन चाहता है, इस मुल्क में चैन और सुकून चाहता है। बहुत शुक्रिया। मुझे रंजीत साहब की दुआएं नसीब हुई, लेकिन इस पूरे मजमे में मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नजर जा रही है, अभी तक सिर्फ और रंजीत साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। इनकी तरह 2-4 मर्द मुजाहिद और भी आए ताकि ये रात और भी तारीखी बने और यादगार बने। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाह रहा था। आपकी कौमी यकजहती को सलाम पेश करता हूँ। पूरा दुनिया जहाँ जहाँ उर्दू बोलती है आपकी तहजीब देख रही है। इंशाअल्लाह जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो हमें मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, आपकी समातें उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे, उनकी साजिशों को नाकाम करेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल को इस सरजमीन से ठंडी हवाएं जाती थी। मेरे नबी ने कहा जिस वतन में रहो उससे वफादारी करो। मेरे नबी ने कहा कि अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मेरे नबी का ये पैगाम और हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक पैगाम पेश करता हूँ। फरमाए अमन मोहब्बत जिससे फैले, करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। अमन मोहब्बत जिससे फैले, करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही।
वतन से इश्क करो तुम, कहता है इस्लाम है। अपने वतन से इश्क करो तुम, क्या कहने भाई साहब, कहता है इस्लाम है। बहुत शुक्रिया हाथ ग्रामी। चार मिसरे एक पैगाम के तौर पर और पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे चार मिसरे शायद मुझसे पहले ढाका पहुंच गए हैं, लेकिन एक मैसेज है हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम सेकुलर लोगों के दिलों की आवाज है। मैं चार मिसरे पढ़ूं, चौथा मिसरा मुकम्मल हो, आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुंचे जो हमें मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं, हमें जात और बिरादरी के नाम पर तकसीम करते हैं। पेश करता हूं बतौर खास आलिया ने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। अगर खामोश रहता हूं, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। सुने, मजा आ जाएगा, सुने दोस्तों। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत अच्छे। अगर खामोश रहता हो, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर हजरत दा उठो थे लोगों को ना कोनो दाम बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत। इशारा कर दे लीदा पे ना बहुत शुक्रिया। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। इफ्तिखार भाई, कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ प्रशांत किशोर साहब को दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह अपने दामन को फैलाकर इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों से इत्तेहाद की भीख मांगते हैं। मैंने कहते हुए सुना है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाइयों, हिंदुओं, खुदारा एक तिरंगे के नीचे तमाम लोग मुल्क की सलामती के लिए, इस कौमी एकजहती की फरोग के लिए मुत्तहिद हो जाओ, वरना आने वाला जो वक्त होगा वो न जाने कितना खतरनाक होगा। हर निगरानी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, आप मुझे याद करें न करें, लेकिन इन मिसरों को अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सुनाइएगा और बताइएगा कि एक शायर आया था, उसने एक पैगाम दिया। वो पैगाम सिर्फ हसन बस्तवी का नहीं, वो पैगाम इफ्तिखार आलम साहब का, वो पैगाम राना रंजीत साहब का, वो पैगाम तमाम गैर मुस्लिम लीडरान का, तमाम सेकुलर लोगों का। पेश करता हूँ दरखास्त राजा फरमाए। मोहब्बत प्यार का, मोहब्बत प्यार का, ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अब अगला मिसरा लगे तो पूरा ढाका मोहर लगाए चौथे मिसरे पर। पेश करता हूँ दरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार। ये मोहब्बतें हैं। देखिए असद भाई तो नमाज में, मैं अजय कुमार साहब से दरखास्त करूंगा 2 सेकंड के लिए आप यहाँ खड़े हो जाएं, एक तस्वीर आज के मुशायरे से जाए। इफ्तिखार भाई को आवाज दूंगा, मेरे एक बाजू वो आ जाए, एक तरफ मेरे अजय कुमार साहब आए, एक तस्वीर आज के मुशायरे से निकले, पूरे हिंदुस्तान में एक तस्वीर पहुंचे। अल्लाह करे जो हमें लड़ाते हैं उनकी नींदें टूटे, उनके मंसूबे नाकाम हो, उनकी साजिशें नाकाम हो। पेश करता हूँ दरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है
हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें दे